राना सरवत कहा जाता है कि बड़ा गैंगस्टर था। असल में ये कौन था? दुनिया तो उनको ट्रेनें लूटने वाला बताती है कि मजर तिब्बी का उस्ताद था। राना सरवत की मजर तिब्बी में से पहली दफा कोटला के बाद जेल में मुलाकात हुई है। वाइफ पे भी पर्चा था, वो भी जेल रही हैं। इनकी वाइफ के ऊपर किस चीज का पर्चा? अगवा बरतवान में मुकदमेवार थी ना इनकी, क्योंकि इनकी वालदा ने कहा था कि भाई तुम्हारा भाई बहुत गुस्से वाला है, उसकी वजह से तुम लोग किसी प्रॉब्लम में ना आ जाओ। राना सरवत यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। जेल में इनकी कैसी जिंदगी थी, कैसे गुजार रहे थे? VVIP पूरी जेल में राना सरवत ने पंखे लगवाए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था राना सरवत। जेल में जुआ भी खेलते थे? जेल में जुआ खेला जाता है। इल्जामात तो राना सरवत की वाइफ पे भी लोगों ने लगाए हैं कि वो जुआ खेलती थी मदर तिब्बी के साथ। इनके ऊपर मुकदमात कौन कौन से थे, कितने मुकदमात थे? अगवा बराए तवान के थे और कुछ स्मगलिंग के थे, कुछ दुश्मनदारी के थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राना सरवत की। राना सरवत कौन था? कहा जाता है कि राना सरवत एक डाकू था जो कि ट्रेनें लूटता था। राना सरवत गोल्ड और सिल्वर स्मगलर था। क्या ये बात दुरुस्त है? तमाम तर चीज़ें आज के पॉडकास्ट में बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राना सरवत जिसका एक कहा जाता है कि बड़ा गैंगस्टर था, असल में ये कौन था, हकीकत क्या है, वो बताइएगा। राना सरवत के बारे में ना मेरे पास इंफॉर्मेशन इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि उसके करीबी तरीन दोस्त थे, उनका फैमिली रिलेशन था सोमी गिल के साथ। मैं और सोमी गिल बचपन के दोस्त हैं, तो सोमी गिल से ज़्यादा बेहतर उसकी हकीकत कोई नहीं जानता। आपने देखा होगा कि सोमी गिल भी मेरे प्रोग्राम में आए। ठीक है। सारी हकीकत मैंने आपके शायद नज़र से गुजरा हो। फिर सबसे बड़ी बात है कि राना अयाज वो मेरे प्रोग्राम में आए। राना अयाज ये इनके भाई है? इनके सके हकीकी भाई। अच्छा। और ये रहने वाले हैं गालिबन ककराली गांव है नारंग मंडी में। वहां पे राना सरवत का किरदार मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपने खुद फैसला करना है। उस बंदे ने जेल से सूबाई असम्बली का गालिबन इलेक्शन लड़ा। अच्छा, ठीक है। कोई कंपेन नहीं की, किसी को नहीं कहा। 11,000 वोट निकला था। अच्छा, ठीक है। उसके भाई राना अयाज साहब, ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनको बड़ा जबरदस्त वोट मिला था। अच्छा। और ये फैमिली जेंटलमैन थी। राना अच्छा, सरवत ये भी कहा की गया कि ये जब इलेक्शनों में खड़े हुए इन्होंने कंपेन नहीं की? नहीं, कंपेन विदाउट कंपेन। उनके भाई ने बताया, आपने सुना होगा मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे। मैंने अच्छा, सवाल किया था विदाउट कंपेन। वो कैसे? तल्लुकात मोहब्बत। अच्छा। इतने इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं। और जीते भी फिर? नहीं, 11,000 वोट मिला था। एक बंदा जेल में है, 11,000 वोट, यानी कि 11,000 बंदा उस बंदे को पसंद करता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा शाह जी, ये पीछे से कहाँ के रहने वाले थे? आपने ये तो बता दिया, ककराली गांव नारंग मंडी के। नारंग मंडी के रहने वाले थे। इनके ऊपर कौन कौन से मुकदमात थे, ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। अगवा बराए तवान था, वो भी एक इनके भाई के बकौल ना, कि वो दुश्मनी की वजह से उन पे था, और उनकी एक वाइफ भी, इसमें कोई अच्छा, शक नहीं। कहा जाता है कि शाहिद सेठी को इन्होंने अगवा किया था और उस वक्त पे इन्होंने 2 करोड़ की डिमांड की थी। तो आज के तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन उस केस में ये बरी हो चुके हैं। ठीक है। जब अदालत एक बंदे को बरी कर देती है तो उसके बारे में मैं कैसे कह दूं कि इस पे सच्चा वाकया था? सोचने की बात है ना, कि एक बंदे को कोर्ट एक केस में बरी कर देती है तो इट मीन्स वो बेगुनाह हो गया। लफ्ज इस्तेमाल होता है बाइज्जत बरी, इज्जत के वकार के साथ बरी कर देती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं कहूँगा ही वो इन्वॉल्व था, उसने अगवा किया था। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर असल में राना सरवत कौन है? जो दुनिया बताती है राना सरवत वो है या नहीं, जो? दुनिया तो उनको ट्रेनें लूटने वाला बताती है। ठीक है। दुनिया राना सरवत के बारे में कहती है कि मजर तिब्बी का उस्ताद था। हाँ, ये भी कहा जाता है ये मजहब कहा था नबी ना का कि उस्ताद मजर है। तिब्बी का, मेरे ही कई भाइयों ने, मेरे प्यारे दोस्तों ने इसके बारे में कहा कि मुझे भी इस चीज़ का था कि यार ऐसे हुआ। मेरा फिर राब्ता होता है सोमी से, सोमी इनके भाई से राब्ता करता है इंग्लैंड। ठीक है। उनके भाई आते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ कि एक दो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके ऊपर FIR करवाने, अच्छा। और लॉयर को मेरे ऑफिस का टाइम देते हैं। ठीक है। मैं आग लगाने वाला नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब भी कहीं पे आग जल रही हो, मैं इस तरह पानी की बोतल, ये छोटी है बड़ी, लेके उस पर पानी डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैं इनको समझाता हूँ, राना याद साहब को, कि राना साहब आप क्या, वो कह रहे हैं कि मैं इनको ना पावर ऑफ अटार्नी दे के जा रहा हूँ, और ताकि ये लोग पीछे से
ऐसी तैसी फेर दे, जिन्होंने मेरे भाई को ट्रेनें लूटने वाला कहा, जिन्होंने मेरे भाई को डाकू कहा, जिन्होंने उसकी फैमिली पे, राना सरवत साहब की 3 शादियां थी। अच्छा। उनके भाई ने जो मुझे कहा कि जब लोग इस तरह मेरे मरहूम भाई की किरदार कशी करते हैं, 2012 में गालबन इनका मर्डर हुआ था राना सरवत का। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सही तो है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे भाई की किरदार कशी करते हैं उनके बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं, जर्मनी में हैं, उनकी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, सारा कुछ है, इस्लामाबाद में उनकी एक वाईफाई आता है, 2 गालबन फौत हो गई हैं। सही है। तो उन्होंने कहा कि क्या उनके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। कहता है कि चंद लोग अपने व्यूज़ की खातिर एक बंदे को हवा बना देते हैं। और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हलफ दे के कहा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कि राना सरवत की मज़र तिब्बी में से पहली दफ़ा कोटला के बाद जेल में मुलाकात हुई है। तो ये कौन कोई इल्ज़ाम लगा सकता है कि मज़र तिब्बी का उस्ताद था? ये भी एक इल्ज़ाम हो गया ना। देखिए, हकीकी भाई को ज़्यादा पता है या आपको मुझे ज़्यादा पता होगा? तो मजहर तिब्बी के साथ क्या ताल्लुक था इनका? कुछ भी नहीं, जो जेल में किसी एक दूसरे हवालाती के साथ एक हवालाती का होता है। अच्छा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि इनके वालिद साहब ये काश्तकारी करते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? जिम्मेदार थे। आपको एक मैं बात बताता हूँ, मैंने भी ये सवाल उनसे किया था। चूना मंडी लाहौर देखा ना आपने? इसमें इनकी पूरी मार्केट थी 80s 70s और 80s के दरमियान। ठीक है। जब 15-20 हज़ार का बड़ा घर मिलता था लाहौर में, पोश इलाकों में मिलता था, जी। तब इनकी 70 से 80 हज़ार किराया आता था इन्हें। तो इसके वाले साहब बेसिकली किसान, कहते थे गरीब किसान, इनके वाले साहब। ये अल्जाम मैं भी हो सकता है ये बातों की तायद कर देता, क्योंकि जितने वसूख से लोग बयान करते हैं, जब एक बंदे का हकीकी भाई मेरे वो भाइयों की तरह है, सोमी गिल से तो मेरा एक ट्रस्ट बिल्ट है, हम लोग क्लास फेलो हैं, और वो एक बड़ी फैमिली है। असलम गिल साहब जो सेनेटर थे, उनके भाई हैं, पीपल्स पार्टी लाहौर के प्रेसिडेंट है। सोमी गिल 3 दफ़ा नाज़म, जो बंदा एक इलाके में 3 दफ़ा नाज़म हो, में वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी मुझे हर चीज़ के शवाहिद दे रही है। FIR होना, मज़र तिब्बी, जो लोग कहते हैं मज़र तिब्बी का उस्ताद है, मज़र तिब्बी और राना सरवत दोनों किसी एक FIR में इकट्ठे मुलज़म है? कोई शख्स बता दे मुझे, कहीं पे नहीं है। ये ना एक एवं ही एक हमारे यहाँ पे भला क्या हो गया कि ये तो अभी ये पीके एक्ट ना लगना शुरू होता, तो ऐसे ऐसे लोगों ने प्रोग्राम बना देने थे कि आपने और मैंने सर पकड़ के बैठ जाना था कि हैं फलाना भी इतना गलत था, धमकाना भी ऐसे था। अच्छा शाह जी, कहा जाता है कि लोगों को अगवा करते थे और बाद में तवान मांगते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? टोटल 2 FIR थी गालबन उन पे अगवा बरए तवान की। ठीक है। तब मौजूदा दौर वाले हालात नहीं थे, तब पुलिस के साथ अंडरस्टैंडिंग करके आप किसी बंदे पे कोई भी FIR करा लेते थे। ठीक है, मुझे तो आप फिर अब ये भी अब सवाल करेंगे कि उनकी और वाइफ पे भी पर्चा था, वो भी जेल रही हैं। बिल्कुल, उनकी वाइफ के ऊपर भी पर्चा था। ठीक हो गया ना। ये हमारे यहाँ पे आप देखते नहीं हैं कि जब दुश्मनी होती कत्लो गारत तो 7 औरतों पे पर्चे होते हैं। तो इनकी वाइफ के ऊपर किस चीज़ का पर्चा हुआ? अगवा बरए तवान में मुकदमेवार थी ना इनकी। अच्छा, ये ठीक है। गालबन फैसल टाउन का कहाँ का तो पर्चा था? कितनी देर इन्होंने जेल काटी वहाँ पे? सालों के हिसाब से काटी थी। अच्छा, और राना सरवत ने भी? हाँ जी, इकट्ठे ही। ठीक है। तो इस वजह से ये जो मामला होते हैं ना, इस तरह बगैर विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन, अब देखें ना, अगर उनके भाई टोटल उनको डिफेंड करते, झूठ बोलते, तो उन्होंने ये क्यों माना? आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में कि वो फरमा रहे हैं कि मेरा भाई सोने का स्मगलर था। हाँ, कहा जाता है इंडिया में स्मगलिंग करते थे सोना। भाई स्मगलर का मतलब क्या है? सोना और चांदी। कि बाहर से मंगवानी और बाहर भेजनी। ठीक है। स्मगलिंग यही है ना। स्मगलिंग ये तो नहीं है इछरों चुकी थे क्षमा ते देती, इसको तो स्मगलिंग नहीं ना कहेंगे। स्मगलिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो वो मानते हैं कि हमारा भाई इंटरनेशनल लेवल पे स्मगलर था। उन्होंने कहा कि हमारा घर 90s में ठीक है। मॉडल टाउन में 1 एकड़ का घर था। अगर वो इतने माड़े थे, ट्रेनें लूटने वाले थे, आपने देखा होगा कि वहाँ के एक गांव वाले ने मुझे वीडियो भेजी थी, मेरे प्रोग्राम में लगी हुई है, जो कह रहा था कि आपने आज तक पहली दफ़ा हमने राना सरवत साहब के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सुनी है, इससे कबल फेक चलती रही हैं। अच्छा शाह जी, इनके बारे में ये भी सुनने में आया कि लोगों से पैसे लेके बंदे मरवाते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं कहता हूँ लोगों ने ये समझा कि राना सरवत फौत हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ उस पर लगाएंगे वो साबित हो जाएगी। ठीक है, जिस लेवल का वो बता रहे हैं अपना फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस, राना सरवत की ज़िंदगी इस प्रॉब्लम्स में आने से पहले का, राना सरवत को 1970 से तो नहीं क्राइम शुरू कर दिए थे, क्राइम में इन्वॉल्व हो गया या दुश्मनी में इन्वॉल्व हो गया, तब उनकी
70-80 हज़ार रुपया किराया था। 70-80 हज़ार, जो किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि 70 से 80 की दहाई में ये कितने पैसे थे। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि यूएसए में इनके बड़े पब्स थे, ये बात दुरुस्त है? एक दफ़ा वो इंग्लैंड गए थे ठीक है। विजिट वीजे पे। इंग्लैंड में उनके भाई राना अय्याज साहब का बिजनेस है। भाई उनके अमेरिका कई सालों से सेटल हैं, और उनके भाई राना अय्याज के बकौल के राना सरवत के जो बड़े भाई हैं ना, वो तकरीबन उनकी इनकम मोर देन $50,000 है पर मंथ। अच्छा, मोर देन। उनका अपना गाड़ियों का ही कारोबार है। मेरे वाले बिजनेस से वो रिलेट है, लेकिन अमेरिका में है। सही। ही इज बिलियनर। तो ये आज के नहीं है, ये एक दफा इंग्लैंड विजिट वीजे पे गए हैं राना सरवत, बस। अच्छा। और तब राना अय्याज का अगर आप इल्जाम लगाएं कि राना अय्याज साहब पहले अमेरिका रहे हैं। ठीक। राना अय्याज साहब 98 में यहाँ से मूव हो गए थे, क्योंकि इनकी वालदा ने कहा था कि भाई तुम्हारा भाई बहुत गुस्से वाला है, उसकी वजह से तुम लोग किसी प्रॉब्लम में ना आ जाओ, तो अब निकल जाओ। राना सरवत यहां से जाना ही नहीं चाहते थे। अगर वो जाना चाहते तो किसी मुल्क में भी जाके सेटल हो जाते। बस अल्लाह के एक फैसले, उनकी जिंदगी उतनी लिखी हुई थी जितनी। ठीक है। मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उनके भाई के साथ प्रोग्राम किया हुआ है, तो जो उनके भाई ने मुझे बताई हैं, तो मेरे लिए तो वो बातें टेस्टेड है, मुसद्दका है। अब जो लोग कहते थे, उनके भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मदर तिब्बी के साथ ये उससे क्राइम करवाते थे, उसके उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा एक FIR ला दे मदर तिब्बी के और उनकी। बंदा जब इकट्ठे क्राइम करता कौन से क्राइम सुनने में आए जो कहा जाता है कि मदर तिब्बी से इन्होंने करवाए? क्या आप वो तो जो पहले मैंने दोस्तों भाइयों के प्रोग्राम देखे, उसमें अगवा बराए तवान, उजरती कत्ल और पता नहीं क्या क्या, गाड़ियां छीनना, ट्रेनें लूटना, बसें लूटना। वो जो छोटे छोटे डाकू नहीं होते, राना सरवत को एक तरफ आप इतना बड़ा ब्रांड बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप राना सरवत को एक बसें लूटने वाला डाकू बना रहे हैं। ट्रेनें लूटने वाले जो डाकू होते हैं, आपको पता ना, दुनालियां लेके लूटते हैं। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इनका मर्डर कैसे हुआ? मर्डर आज तक ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इनकी फैमिली फॉरेन में सेटल थी, या शायद परसू नहीं सही कर सके। वो अभी तक उसमें कोई शख्स ना सजा हुआ है, ना मेरी इतला के मुताबिक मुबैना के पकड़ा भी कोई नहीं गया। अच्छा, कौन सी जगह पे इनको कत्ल किया? गालबन गार्डन टाउन। गार्डन टाउन के इलाके में किस तरह से कत्ल किया गया? गाड़ी में जा रहे थे, वही जो ब्रस्ट मारा और फारक। अच्छा शाहजी, मुझे ये बताएं कि जेल में इनकी कैसी जिंदगी थी, कैसे गुजार रहे थे? VVIP। अच्छा। उस दौर में उनके भाई ने कहा कि जेल में, पूरी जेल में राना सरवत ने पंखे लगवाए थे, अच्छा। जिसके ऊपर लिखा हुआ था राना सरवत। अच्छा, अतिया। उसके ऊपर हाँ जी, लिखवा के तो सही है। पूरी जेल में पंखे लगवाए थे राना सरवत ने। और इन जैसा दौर, और जो मजर तिब्बी की आप बात करेंगे, तो मजर तिब्बी वाहिद था जिसने जुल्फकार अली भट्टो साहब वाला सेल खुलवा के उसमें अपनी गिनती डलवाई थी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, राना सरवत के साथ साथ और कौन लोग मौजूद थे उस जेल में? उस वक्त बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उस दौर के गैंगस्टर, वो सेक्टेरियन जो लोग होते हैं, वो जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्टेरियन केसेस नहीं, दहशत टेररिज्म में, ये वो भी सारे लोग जेल में थे। उस वक्त जेल में बलाएं थी, स्टूडेंट लीडर्स थे, आतिफ चौधरी का आना जाना था, आबद चौधरी का आना जाना था। तो उनकी, क्योंकि ये जेल कोटलखपत थी आतिफ चौधरी एंड कंपनी की, अरशद मीन चौधरी को कैंप जेल में रखा जाता, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ग्रुप थे जो आपस में लड़ पड़ते थे। अच्छा, इनके भाई के बकौल ये भी कहा गया कि ईद जब आती थी तो जेल में जितने भी कैदी होते थे उनको ये सूट देते थे। सूट देते थे, और गरीब कैदियों के जुर्माने देते थे। अच्छा। जो गरीब नहीं है, गुरबा कैदी, हाँ। उनके जुर्माने अदा करते थे। उस दौर में कहा जाता है कि ये जेल में जुआ भी खेलते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? जेल में जुआ खेला जाता है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये कोई वो वाला जुआ नहीं है जैसे बाहर दुनिया पे होता है कि नाल निकल रही है, मंथलियां जेल वालों को जा रही हैं। वो पर्सनल, उसको जुए का भी कोई नाम दे सकता है। और आपस में जेल में जो है ना, जस्ट फॉर किलिंग द टाइम, शतरंज भी लोग खेलते हैं, सही है। लूडो भी लोग खेलते हैं, और कुछ लोग बाराटैनी भी खेलते हैं, ये एक नई चीज़ बता रहा हूँ, और ताश भी खेलते हैं। अब आपने अगर पैसे लगाने हैं तो आप रोड पे खड़े होकर इस चीज़ पे भी लगा सकते हैं, काली गाड़ी गुजरेगी कि वाइट। इसकी कोई मुसद्दका सबूत नहीं है, लेकिन इल्जामात तो राना सरवत की वाइफ पे भी लोगों ने लगाए हैं कि वो जुआ खेलती थी मदर तिब्बी के साथ जेल में। हाँ, मैंने प्रोग्राम मौजूद है यूट्यूब पे। इल्जाम लगाने की कौन सी बात है? सही। तो शाहजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप साइड ले रहे हैं, कहीं आप डिफेंड तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो राना सरवत के हकीकी भाई राना अय्याज साहब, आप उनकी तस्वीर मौजूद है ना, आप वहां से उठा के अपने प्रोग्राम में लगाएं, मेरे प्रोग्राम से, कि लोग बताएं
कि ये उनके हकीकी भाई हैं कि कोई फेक पर्सनैलिटी बैठी है। राणा सरवत की असल जिंदगी क्या थी वो बताएं। राणा सरवत एक अमीर घराने का नौजवान था। वो बस एक होता ना कि रिस्पेक्टेबल कहाँ पर्सनैलिटी से था। इतना नाम बना राणा सरवत, कहाँ से नाम हमें सुनने को मिला जब आप अगवा बरए कि आज तवान भी में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जेल में, आपको बताता हूँ, पहले दौर में ये होता था कि जो टॉरी जेल काटता था ना, जी जेल में नाम निकलता है बंदे का जेल से। अरशद अमीन चौधरी का नाम निकला जेल से कि जेल में चक्कर होता है जो जेल का मिड होता है, चक्कर में खड़े होके फ़ोन कान को लगा के, कई तस्वीरें अरशद अमीन चौधरी अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो कान के साथ फ़ोन लगा के जेल में वो फिर रहा है। जेल वाले उसकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जेल वाले उसके आगे बोलते नहीं, तमाम कैदी अपने मसाइल लेके उसके पास जाएं, नाम निकलता है जेलों से। राणा सरवत ने जेल बड़ी इज्जत वाली काटी। देखे ना, जो डोनेशन लगा रहा है, पंखे दे रहा है जेल को, उनके भाई ने बताया, तो लोगों को, गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों के वो जुर्माने दे रहा है। तो जिसका जुर्माना उसने दे दिया, जिसको रिहाई 1-2 साल पहले मिल गई जुर्माना अदा करने की वजह से, वो तो उसकी चलती फिरती पब्लिसिटी है। बिल्कुल सही। वो बताएगा हरे को जी अंदर एक बंदा है, वाह वाह वाह, उन्होंने क्या नाम है, राणा सरवत। इन्होंने कितने साल जेल काटी? काफी साल, एग्जैक्ट नहीं मेरे पास है कि, लेकिन सालों में काटी, महीनों में नहीं। ठीक है, इनके ऊपर मुकदमात कौन कौन से थे, कितने मुकदमात थे, कौन से अगवा मुकदमा बरए में इनको तवान जेल के हुई? थे, ठीक है, और कुछ स्मगलिंग के थे, कुछ दुश्मनदारी के थे, इस ठीक है। टाइप के मुकदमा थे। दुश्मनदारी भी थी इनकी? असल दुश्मनी तो थी ना। असल दुश्मनी मेन दुश्मनी किनके साथ थी इनकी? वो इनके भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि यार अब हमारी ना थोड़ी सी आग अभी सुलग रही है, कोयले, मतलब अभी तक दुश्मनी हाँ है दुश्मनी की still वजह से कहता है वो, आज हम की डेट अपने तक। बच्चों को सबको बाहर बिरूने मुल्क लेके गए हुए हैं। ठीक है, इस एनिमिटी की वजह से उसने कहा कि हम लोग बाहर हैं, उनके भाई ने कहा कि कहीं हमारा भी कोई नुकसान ना कर दे, केस को भी वो इसलिए परसू कोई नहीं कर रहा यहाँ पे। शाहजी क्या समझते हैं जो उनके कातिल हैं वो अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आए? इतने साल गुजर गए हैं, क्या किसकी गफलत लगती है ये? इसके हमारे मुल्क में ना जस्टिस लेने के लिए ना आपको जूते घिसाने पड़ते हैं। जब पीछे जो आप ना, हम लोग अदालतों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी अदालत विक गई जी, ओ जी इंज कर लिया जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अदालत को शवाहिद मदई ने देने हैं, अदालत को प्रूफ मदई ने देने हैं, गवाह मदई ने देने हैं। ठीक है, कुछ गवाह मर्डर के पुलिस वाले भी होते हैं, कोई कपड़ों के, कोई फलाने, कोई टमकाने, लेकिन असल जो प्रोड्यूसर है ना केस के एविडेंसेस का, वो कंप्लेनेंट ऑफ द केस होता है। जब कंप्लेनेंट ऑफ द केस उसको परसू नहीं करेगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अदालत सजा देगी? अदालत मुझे कहती है कि आप मुझे शक डालें, मैं आपको फायदा दूंगी, और शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। समझ गए? आपने कभी नहीं सुना होगा कि शक का फायदा मदई को होगा। शक का फायदा जब होगा मुल्जिम को होगा। क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, यह आपने सुना होगा। बिल्कुल। कोर्ट की सारी हमदर्दियां क्रिमिनल के साथ होती, पूछे क्यों? कोर्ट ये कहती है कि 5,000 गुनाहगार छूटता छूट जाए, एक बेगुनाह जेल में ना रहे। और ये बात को गलत तो नहीं है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करना है ना सारे एविडेंसेस, वो कंप्लेनेंट ऑफ द केस ने करने हैं। कंप्लेनेंट ऑफ द केस अगर उसे सीरियस नहीं लेगा तो मुल्जिम बरी हो जाएंगे, या पुलिस उनको हाथ नहीं डालेगी, तो फिर इल्जाम हम या पुलिस के दायरे पे डालेंगे या हम लगाएंगे उसके ऊपर अदलिया पे। सही। राणा सरवत दिखने में कैसा था? हैंडसम था। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में लगी हुई हैं तस्वीरें राणा सरवत की, इलेक्शन के पोस्टर भी लगे हुए हैं, तस्वीर भी लगी हुई है। हैंडसम आदमी था, सोना जिसको कहते हैं ना शी जवान, वो था। और थोड़ा गुस्से का बहुत तेज था, कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी उसमें। ठीक है। सियासत कितनी देर की राणा सरवत ने? राणा सरवत बेसिकली उनकी फैमिली के बकौल कि वो सियासत के खिलाफ थे। हाँ, वो कहते थे कि मुझे, वो देखे ना उसकी तबीयत, आपको यहाँ से नेचर, वो कहता मुझे सियासत सबसे गलत काम लगता है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा अजीबो गरीब लोगों की मिन्नत समाजित करनी पड़ती है, उनकी ठोड़ी को हाथ लगाने पड़ते हैं। उनका मौकफ ये था पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो किसी पार्टी को सपोर्ट भी किया? कहा जाता है उनका बड़ा असर सूख था, किसी पार्टी को भी उनके सपोर्ट किया उस भाई टाइम? के बकौल आपने सुना होगा, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, ब्यूरोक्रेसी, उनके भाई के बकौल, और बड़े बड़े उस दौर के लोग शाम को सारे राणा सरवत के पास होते थे। अच्छा, इतने सोर्सफुल आदमी थे वो। सही, ठीक हो गया। ही शादी वॉज वेरी पावरफुल,
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और असाबी तौर पे एक मजबूत आदमी थे। अच्छा, सही। एक होता है ना बंदा फिजिकली मजबूत होता है तो अंदर से वो चिड़िया जितना उसका दिल होता है, एक बंदा होता है फिजिकली और इंटरनली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सही। असल नाम राणा सरवत का कब सामने आया? जब ये अरेस्ट होके जेल गए, जब अरेस्ट हो गए, जेल गए, असल तब नाम सुनने जेल में में आया राणा जिसको सरवत। जेल में जितने भी आज तक नाम निकले हैं ना, जी। अच्छू बारला, मुल्ला मुजफ्फर, हाँ जी। क्यों निकले हैं? ये टोरी जेल काटी है इन्होंने। ठीक। जेल आपकी पब्लिसिटी की बहुत बड़ी एक वजह है क्रिमिनल क्राइम में। जेल में अच्छाई या बुराई, अब जेल की ना लाइफ थोड़ी डिफरेंट है ना। जेल में एक शरीफ आदमी चला गया ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, जो बहुते पर्चे लेके गया ना उसकी और रिस्पेक्ट मिलनी है। अंदर वाले अंदर एक मेंटेलिटी और है ना, वहां पे ये लोग नहीं है। वहां पे जो अब नमाज हो रही है ना, मैं अब अजीब सी बात है, तो जो इमामत करा रहा है वो भी कुछ नहीं तो बहुत कम से कम वो 406 में चेक फ्रॉड में आया हुआ है, ठीक है। और जो पीछे हैं सारे वो भी सारे वही लोग हैं। वहां पे ज्यादातर अजीबो गरीब किस्म की एक मेंटेलिटी होती है और उसी की इज्जत ज्यादा होती है कि जिसका अंदर टॉर हो, कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट से काम करा ले, जिसकी गिनती लेट बंद हो, जो लोगों के मसाइल हल करा दे, कमजोर लोगों की हेल्पिंग हैंड बन जाए। जेल की एक दुनिया और है, एक जेल की दुनिया है, एक ये दुनिया, ये टोटल डिफरेंट है। अंदर जाके बंदा कहे ना कि आई एम ए जेंटलमैन, आई हैव अ गुड पर्सनैलिटी, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, तो वो अंदर मजाक बन जाएगा। जो बताएगा मैंने 10 कत्ल किए हैं, मैं फलाने जुर्म में आया हूं, वो एक कोई बड़ा वाकया, जैसे वो सेठी साहब वाला वाकया था राणा सरवत के ऊपर, वो एक बड़ा वाकया था, वो अखबार की मेन लीड थी उस टाइप का जो केस था, तो उसने तो फिर पॉपुलर होना था ना। रहती कहती फिर वो जेल के अंदर गया तो वहां पे वो मोस्ट पॉपुलर हो गया कि जेल में एक बंदा पंखे लगवा रहा है, उस पर नाम लिखा राणा सरवत। जो भी बंदा आएगा वो सीधा तो लेटेगा ना, वो यूं पर देखेगा, वे राणा सरवत, वो पूछेगा ये कौन है। उसके रिहा होने के बाद भी उसका नाम चलता रहा। कहा जाता है कि लोग जेल में अपने फैसले लेके भी आते थे राणा सरवत के हाँ पास, हाँ, कि हमारे ये बाहर दुनिया पे भी अपने लोगों के फैसले करवाते थे। अच्छा, ठीक है। और किस किस तरह के फैसले उन्होंने करवाए, कोई किसी आपके? भी किस्म के, अब जो फैसला मेरा अदालत में मुझे पता नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के मेरा कोई ऐसा डिस्प्यूट है, बाज लोग तो यहां तक भी कहते हैं जी जुवियां दे फैसले जिनकी तहरीर कोई नहीं होती, कोई भी फैसला था वो इसको लोग चौधरी मान के इसके पास लेके आते थे। अच्छा, फैसले गांव के चौधरियों के पास ही लोग लेके जाते हैं ना, जिम्मेदार ये थे और अच्छी जमीनों के मालिक। बहुत शुक्रिया शाहजी आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मजीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।